नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दिल्ली में विजय चौक पर एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए समझते हैं ये एसआईआर का क्या मामला है। भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं, हम आरएसपी से प्रेमचंद्रन जी हैं, फैज अहमद जी हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं और भी दूसरी पार्टीज वाले ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इन सबको मैं आज की सभा में खैर मकदम करता हूं और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अपना माइक सौंपता हूं। आप सभी को प्रथमतः मैं नमस्कार करता हूं और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है और आपसे बातचीत करने के लिए सभी पार्टी के नेता लोग यहाँ उपस्थित है, तो मैं चंद बातें कहूँगा, फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग अपनी बात 2-2 मिनट बोलेंगे। तो पहला तो ये है कि जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कम से कम 50 लोगों से भी ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हो गई है। इसीलिए मैं पहले 2 मिनट मौन रखने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहाँ पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि
आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, एसआईआर पे नहीं कर सकते, तो यही बात इनके प्रेडिसीसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है। और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीज़ों को डिस्कस करने की इजाज़त इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए और हम चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी मांग है, सब मिल के लड़ रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये मुद्दे पे सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एक हैं, लेकिन सरकार अलग है, वो मान रही नहीं। हम मनवाएंगे, हम कोशिश करेंगे, अगर नहीं मानते तो हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो नहीं मानेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में है कि सेपरेट, एक तो सेपरेट सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन आया था, तो मैं उसकी बात अब नहीं करता, लेकिन कम से कम हमारे हकूक़ के लिए, हमारे वोट का हिफाजत के लिए, हमारे नागरिकों की हिफाजत के लिए ये चर्चा ज़रूर है, हम करना चाहते हैं इसको, और आपके सामने यही बात रखने के लिए मैं आया था। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव सागरिका घोष जी अपनी बात रखें। कहना चाहूंगी तृणमूल कांग्रेस के ओर से कि हम लोग लगातार एसआईआर के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो वोट चोरी कर रहे हैं, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है नागरिक से, आम नागरिक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके विरुद्ध में हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम ये भी कहना चाहूंगी कि बांग्ला भाषी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषी को जिस तरह से पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप में ले जा रहे हैं, ये बंगाल को अपमानित कर रहे हैं, बंगाल का अपमान है, घोर अन्याय हो रहा है बांग्ला भाषी के ऊपर। इसका प्रतिवाद हम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मंडे को हम मार्च करेंगे चुनाव आयोग तक, ये हमारा प्रतिवाद प्रकाश करने। Now I invite Sri Tiruchi Shivaji of DMK to place his point of view. Thank you all. We all have decided to meet you today to take the message to the people what is going on in the parliament. The parliament is not functioning for the whole of the sessions almost, except the Pahalgam debate.
And the ruling party is putting the blame upon the opposition parties that we are not allowing the House to function and disrupting the proceedings. We want to make it clear, having full trust on this temple of democracy, the Parliament, the institution where it is meant for debate, we are insisting for a debate on SIR, a very serious issue, special intensive revision of electoral polls. On that basis, the Election Commission, by way of revising the electoral rolls, they are disqualifying many people of having their voting right. शुक्रिया साथियों। अब बाकी मौलिक सारी चीजें चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बाकी पार्टियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटिशनर है, तो हम बड़े गौर से अंधेरे में रोशनी का सुराग उस जगह से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल रोशनी यहाँ होनी चाहिए थी। संसद क्या है, बस इसी सवाल को आपके समक्ष रखता हूं। संसद लोकतंत्र में एक ऐसा स्पेस है जहां लोगों की बात होती है। लोग विलुप्त किए जा रहे हैं। मेरे सारे साथी बहुत मासूम हैं, अभी भी इसे वोट की चोरी बता रहे हैं। ये डकैती है, दिन दहाड़े की डकैती है। और दिन दहाड़े की डकैती का निशाना कौन है? वो लोग जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। मैं सिर्फ एक वानगी देकर के बात खत्म करूंगा। कहा गया कि सब जुडिस मैटर, कमाल है भाई। उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इंक्लूजन, यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, EPIC number and ration card. Did the election commission listen to it? He is brazenly acting on behalf of somebody who doesn't sit in election commission but decides things how election commission should function. इसलिए मैं आखिरी बात कहूंगा, बाकी सारी चीजें कह चुके हैं। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा, आपके कैमरे और माइक का भी कोई मतलब नहीं होगा। शुक्रिया। शिवसेना के सीनियर लीडर अरविंद सावंत जी को अपनी बात रखें। सभी सम्माननीय सदस्य और हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधि, आप जानते हो कि लोकसभा के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में जो हुआ वो आज भी सभी को अचंभित करता है। कहां से आए ये वोट? न इलेक्शन कमीशन आज भी सीसीटीवी देने की बात करती है या 5 बजे के बाद में कैसे वोटिंग हुआ उसकी जानकारी नहीं देती। ये हमला लोकतंत्र पर है, जनतंत्र पर है। आज हम लोग सब इकट्ठे आए हैं, सिर्फ बंगाल और बिहार के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए इकट्ठा है। आज ये 2 राज्यों से हो रहा है, कल को पूरे राज्यों से होगा। किसी अनपढ़ हमारी बहन से पूछा जाता है, आपकी मां की जन्मदिन की सर्टिफिकेट दे दो, जन्म की। ये इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, आप लोग ही बता रहे हो, अनेकों चैनलों पे दिख रहा है। तो इसलिए हमने ये जो स्पेशल रिवीजन जो कर रही है उसके बाद इसके लिए संसद ने चर्चा की मांग की। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा नहीं, हम कहां कहते हैं, हम तो कहते हैं रिफॉर्म के बारे में चर्चा हो जाए, नियमों के बारे में चर्चा हो जाए। फिर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ हम विपक्ष के नाते यहाँ जो सदन नहीं चल रहा है वो ये नहीं कि हम काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहलगाम के बारे में भी उन्होंने 2 BSc मीटिंग में भी एजेंडा पे लिखित नहीं दिया। बाद में विपक्ष ने जब आग्रह किया तब कहे हम चर्चा लेंगे, तारीख नहीं बताई थी। फिर जबरदस्त आग्रह करने के बाद पहलगाम की चर्चा हुई। हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए इकट्ठे आए हैं और जनता का हक मांगने और जताने के लिए इकट्ठे आए हैं। इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। धन्यवाद। शुक्रिया सावंत जी। मैं समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। मैं वहां बैठ यहाँ भी वही हाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा देर से आया हूं और हमारे देर से आए लेकिन अपनी जगह बना रहे। मैं क्योंकि मुझे वहां से पैदल आना पड़ा, क्योंकि जब फोन गया तो मैं दौड़ करके आया हूं। ज्यादातर बातें
हमारे सभी नेताओं ने कही हैं। ये जो मसला चल रहा है, जिस पर हम रोजाना मांग करते हैं और सरकार मानती नहीं है, मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अगर लोगों के वोट काट दिए जाएंगे तो आज तो वोट काट रहे हैं, कल को उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह सरकार लगाएगी और उल्टे सीधे काम जो आशंका है वो ये सरकार करेगी। इसलिए आज इसका मुकाबला करना जरूरी है और मैं पत्रकार बंधुओं से और पत्रकारिता जगत के सभी कार्यकर्ताओं से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में पत्रकारों को भी और दूसरे वर्गों के साथ, समुदाय के साथ इसमें आगे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र नष्ट होता है तो जो बड़े लोग हैं वो तो किसी भी व्यवस्था में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा शिकार देश के पिछड़े, दलित, उपेक्षित, वंचित समुदायों के लोग ही होते हैं। इसलिए यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र बचेगा तभी कमजोर तबकों की आवाज भी बचेगी, और उसको बचाने के लिए राजनीतिक दल, पत्रकार जगत के लोग और सभी समुदायों के सभी वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए। रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव संदीप पाठक जी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट का आधा सेशन व्हाइट वॉश हो चुका है, कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि अंदर क्या होता है और डिस्कशन और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन का डिमांड कर रही है, और वो डिस्कशन किस पर है? वो डिस्कशन है जो इलेक्टोरल रोल पे इंटेंसिवली ये जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। 2-3 छोटे छोटे मेरे प्रश्न है, अगर सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा, और इसके लिए डिबेट की जरूरत है पार्लियामेंट में। प्रश्न ये है कि भाई थोड़े दिन पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रिवीजन किया था, काफी रिवीजन किया हुआ, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस के बाद एसआईआर को फिर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए जिसके बाद आपने एसआईआर इनिशिएट किया? तो एसआईआर के इनिशिएशन का क्या बेसिस था? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन आप चला रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है ऐसा आप कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तीसरा प्रश्न ये है कि जो टाइमलाइन आपने सेट किया है और जो लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या ये संभव है कि इतने कम समय पे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे, वो संभव है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन करके पूरे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बीएसपी की तरफ से ये बोलना चाहती हूं कि विपक्ष जो संघर्ष कर रहा है कि भारतीय नागरिकता भारतीय जनता का अधिकार है, और इसको बचाने के लिए विपक्ष एक जगह आकर चर्चा चाह रहा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सुप्रीम है, किसी भी कारण से यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा से मना किया जा रहा है। इसलिए ये संघर्ष हम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो एसआईआर 2003 में पिछली बार हुआ था, आज अचानक चुनाव के मुंह पर क्यों एसआईआर किया जा रहा है? नियत साफ है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करने की नियत है। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख से अधिक वोट ऐड किए गए, वैसे यहाँ से वोट माइनस करने की नियत है। इसीलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है, ये गंभीर विषय है और विपक्ष इसमें एक साथ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।
भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।